उस रात किरण बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। फिर उसे सुनाई देने लगी किसी की रोने की आवाज। वो अकबका के उठ गया और चारों तरफ देखने लगा, पर उसके कमरे में कोई भी नहीं था। पर एक घटना ने किरण को काफी डरा दिया। कोई उसी के बिस्तर में उसके बगल में सो रहा था, रजाई ओढ़ के। किरण को जैसे ही ध्यान पड़ा, वो बिस्तर से कूद के दूसरे तरफ चला गया। कौन हो तुम और तुम मेरे कमरे में कैसे आए? उसने पूछा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। किरण वहीं पर खड़ा रहा, उसके तरफ देखते हुए। अचानक कंबल खुद ब खुद नीचे गिर गया। किरण बहुत उत्सुकता से देखने लगा कि अंदर में कौन है। वो चौंक गया ये देखकर कि कंबल के नीचे एक लड़की है। तुम मेरे कॉलेज की जूनियर रम्या हो ना? पर तुम तो कई साल पहले मर चुकी थी। मैं एक शैतान बन के वापस आई हूँ ताकि शरद की जान ले सकूं। ये सुनकर किरण एक कदम पीछे जा खड़ा हुआ। इस बीच शैतान रम्या किरण के ऊपर आके उसके गले को दबोच लिया। किरण जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, मेरे साथ कुछ मत करो। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कुछ देर बाद वो उठा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो सपना था कि सच। हे भगवान, ये किस तरह का सपना है? क्या मैं एक बार शरद को फोन करूं? उसने फोन उठाकर शरद को फोन किया। तुमने मुझे इतनी रात को क्यों फोन किया? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। हमारी जूनियर रम्या एक शैतान में बदल गई है और मेरे सपने में आकर बोली है कि वो मुझे और तुम्हें मारना चाहती है। मैं बहुत डर गया हूँ। अरे तुम पागल हो क्या? डरने की क्या बात है? रम्या वो तो कब की मर चुकी है और तुम बात कर रहे हो सपनों की। हद है। सुनो मेरी बात, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो शैतान बनकर हमें मार दी तो वो हम दोनों को एक साथ मारेगी, है ना? फिर वो मेरे सपने में क्यों नहीं आई? अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो मेरे घर आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फिर उसने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। किरण अपनी कार से शरद के घर के लिए निकल गया। वो गाड़ी तेज चला रहा था। ठंड में भी उसे पसीने आ रहे थे। किसी तरह वो शरद के घर पहुंचा उस रात। वो दोनों हॉल में बैठे थे। यहाँ पर कोई भी शैतान नहीं है जिससे तुम डरो, पर हमने गलती तो की थी रम्या को मारकर। अगर वो उस दिन हमारी बात मान लेती तो आज जिंदा होती। वो अपनी वजह से जान गंवाई है। अब ये सारी बातें याद करके क्या फायदा? चलो हम जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों शरद के कमरे में जाने लगे, अचानक से किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाई। दोनों जाकर दरवाजा खोला, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन दरवाजे के सामने में लकड़ी का झूला खुद से झूलने लगा। अरे लगता है रम्या आ गई यहाँ। अरे बस कुछ आवाजें आ रही है। हवा की वजह से झूला ऐसे ही झूल रहा है। बिना मतलब का शक मत करो तुम। जैसे ही वो पलट के जाने लगे, शैतान झूले में बैठी हुई थी। कुछ ही पलों में तुम दोनों की मौत है। हा। जब उन्होंने ये शब्द सुना, तुरंत पलट के देखा। शैतान उस झूले में बैठी थी। ये देखकर वो दोनों ने झटके से दरवाजा बंद किया और अपने बेडरूम की ओर भाग गए। दोनों जाकर एक कोने में छुप गए डर के मारे। इस बीच वो शैतान उन दोनों के सामने प्रकट हुई। हमने जो किया वो गलत था, हमें माफ कर दो। ये सुनकर शैतान ने कहा, मैंने तुमसे उस दिन हाथ जोड़कर विनती की थी, पर तुमने एक केमिकल मेरे गले में डाल दिया और मेरी जान ले ली। मैं भी वही करूंगी। वो शैतान उन दोनों के छाती पर खड़े होकर उनके मुंह में कुछ केमिकल डाला। कुछ देर छटपटाने के बाद दोनों की जान चली गई। शिवपुर गांव के बाहरी इलाके में कोमली नाम की एक भयंकर शैतान ने अपना डेरा जमाया हुआ था। वो शैतान साल की हर 5वीं अमावस की रात 21 साल की लड़कियों को उठा ले जाती थी और उन्हें मार डालती थी। ऐसा करते समय अगर कोई भी उन लड़कियों को बचाने के लिए उससे भिड़ने की कोशिश करता तो वो शैतान उन्हें भी मौत के घाट उतार देती। कोमली शैतान रात के वक्त शोर मचाकर उन गांव वालों के दिल में अपना आतंक बनाए रखती। इस कारण से सभी ग्रामीण हमेशा सहमे हुए रहते थे। एक दंपत्ति नारायण और उसकी पत्नी कमला, जिन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, उस गांव में रहने आ गए। नारायण की जुड़वा बेटियां थीं और वे 5 दिन बाद 21 साल की होने वाली थीं। उस दिन जब ये परिवार रात को सो रहा था, उस शोर और भयानक आवाजों से उनकी नींद खुल गई। मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं जी, बड़ी भयानक है। हाँ, मैंने भी कुछ आवाजें सुनी। रुको मैं बाहर जाकर देखता हूँ। नारायण बिस्तर से उठकर बाहर आया और चारों ओर देखा।
उसने गांव के ऊपर एक बड़ा सा साया उड़ता देखा। वो घबरा गया और जल्दी से घर के अंदर आया। एक बड़ा सा डरावना साया आकाश में उड़ रहा है, जिसे सुनकर माँ बेटी डर गई। यहाँ आते समय मुन्नी बुआ ने कहा था कि वो गांव अच्छा नहीं है। मुझे भी यहाँ मनहूसियत सी महसूस हो रही है। हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। अभी इस गांव में आए हैं हम, एक दिन भी नहीं हुआ है। ऐसे एकदम से सारा सामान लेकर कहाँ जाएंगे? डरो मत, मैं कल गांव वालों से पता करूंगा। अगले दिन सुबह सुबह नारायण रात में उस साये के बारे में जानने वहां के एक व्यस्त इलाके में गया। वो एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। अमावस्या का दिन 10 दिन बाद है। न जाने इस बार उस शैतान की वजह से किस लड़की की जान चली जाएगी। दूसरे व्यक्ति ने कहा, कल ही नारायण और उसका परिवार हमारे गांव में रहने आया है। उसकी 2 बेटियां हैं। वो 21 साल के लगभग लगती हैं। मुझे डर है कि इस बार वो बच्चियां शिकार बनेगी। बेचारे कहाँ इस गांव में आकर फंस गए। जानने के बाद अगर वे इस गांव को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो शैतान किसी को नहीं बख्शेगी। उनकी बात सुनकर पेड़ के पीछे खड़ा नारायण डर गया। वो उनसे और कुछ पूछे बिना वहां से चला गया। उसे बस ये समझ आया कि शैतान 21 साल की लड़कियों को अपना शिकार बनाती है। हे भगवान, मेरी प्यारी बेटियां 4 दिन में 21 साल की होने वाली हैं। मैं उस शैतान को उन्हें मारने नहीं दूंगा। अगर मैंने उन्हें ये बताया तो वो बेहद डर जाएंगी। मुझे इस शैतान के आतंक का हल ढूंढना होगा। वो फौरन पड़ोसी गांव में रहने वाले एक तांत्रिक के पास गया। आपको मेरी बेटियों को किसी भी तरह बचाना होगा। डरो मत, मैं आने वाली अमावस्या के दिन तुम्हारे घर आकर मंत्रों की शक्ति से उस शैतान को पकड़ लूंगा। तुम चिंता मत करो। घर जाकर नारायण ने अपनी पत्नी और बेटी से कुछ नहीं बताया। 4 दिन बीत गए और दोनों लड़कियां 21 साल की हो गई। नारायण बहुत घबराया हुआ था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। अमावस्या की रात तांत्रिक नारायण के घर आया और शैतानों को वहां बुलाने के लिए मानव खोपड़ियों का ढेर लगाया। कमला और उसकी बेटियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तांत्रिक ने मंत्रों का जाप किया तो वो शैतान जोर से चिल्लाती हुई आई। इस बीच फकीर ने अपनी मंत्र शक्ति का इस्तेमाल किया और उसे रोक दिया। भूख भूख। ये देखकर कमला और उसकी बेटियां कांप गईं। शैतान की चीखें सुनकर सभी गांव वाले नारायण के घर की ओर देखने लगे। उसके घर पर शैतान को देखकर वो सहम गए। तुम मासूम लड़कियों को क्यों मारती जा रही हो? मुझे बताओ, वरना मैं तुमको हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। मेरा नाम कोमली है। मैं एक अनाथ थी। ये गांव भीषण सूखे का सामना कर रहा था। किसी ने बताया कि अगर वो एक 21 साल की लड़की की बलि दे तो इस आपदा से राहत मिल सकती है। ये जानकर कि मेरा कोई नहीं, इन ग्रामीणों ने अमावस्या की रात मुझे गांव के बाहरी इलाके में जबरदस्ती ले जाकर मेरी बलि दे दी। इस नाइंसाफी की वजह से मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं एक शैतान बन गई। इन मासूम बच्चियों की जान लेना गलत है। इनकी क्या गलती है? मैं इन ग्रामीणों से कहूंगा कि तुमसे माफी मांगे। फिर भी अगर तुम नहीं जाती हो तो मुझे तुम्हें कैद करना होगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी माफी को मैं इनका पश्चाताप मान लूंगी। तांत्रिक ने सभी ग्रामीणों को रात में बाहर बुलाया और उन सब ने शैतान से माफी मांगी। फिर कोमली शैतान ने उस गांव को छोड़ दिया। कल्पना के पहले भाग में भूत और सांप दोनों मिलकर रामू को मार डालते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। फिर आगे क्या हुआ, आइए देखें। कल्पना भाग 2। कब्रिस्तान में एक साथ बैठकर सांप और भूत एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रामू का मांस बहुत मजे का था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मानव मांस इतना अच्छा होता होगा। उसका स्वाद नहीं बोल पा रहा। सच में मुझे भी बहुत गजब का लगा। तो फिर हमें फटाफट एक काम करना होगा। मनुष्यों को ढूंढकर उनके मस्तिष्क में कल्पना जगानी होगी और उन्हें फंसाना होगा। लेकिन इतनी मेहनत किस लिए? सीधे मार कर क्यों नहीं खा जाए?
क्योंकि इंसानों को कल्पना करना बहुत पसंद है। वे कल्पना में जीते हैं। वो ज्यादातर ऐसी चीजों की कल्पना करते हैं जो सच में नहीं होती। अगर हम उनकी कल्पना को साकार कर दें तो वे खुश होंगे और बदले में हम उनका शिकार करेंगे। क्या बात कही है? कल्पना। तभी वहां से 2 आदमी गुजरे। उन्हें देखकर सांप ने कहा, देखो वो 2 आदमी जा रहे हैं। अब देखो कैसी अपनी कल्पना करेंगे और फिर सच होने पर खुद ही घबरा जाएंगे। सांप ने कुछ मंत्र पढ़े। अरे गोपी, मैंने असल जिंदगी में कभी भूत नहीं देखा। अगर कभी सामने आ जाए तो क्या होगा? उसने कहा कि भूत सामने आ गया। भूत को देखकर दोनों की जैसे जान निकल गई। Think of the devil and the devil is here. और वो गायब हो गया। अरे अभी कुछ हुआ था क्या? मैं नहीं जानता गोपी। मैंने जो मन में सोचा वो सच में हो गया, लेकिन हम दोनों ने एक साथ कुछ सोचा। ये बहुत अजीब है। चलो यहाँ से जल्दी से निकल चलते हैं। मुझे तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है। चलो। थोड़ी देर बाद वो लोग रुककर फिर बात करने लगे। लेकिन जो देखा वो रोमांच से भरपूर था। मुझे भी रोमांच महसूस हुआ, लेकिन डर भी लगा। भूत और सांप को फिल्मों में देखना कितना भयानक होता है। बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। काश क्या हम उनसे दोस्ती कर पाते। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? मुझे तो कई बार यह ख्याल आता है कि काश वो कभी हमारे सामने आ जाएं। अचानक वो सांप और भूत एक ही बार में उनके सामने आ गए। तुमने बुलाया और हम चले आए, और दोनों साथ में आए हैं। जब उन्होंने सांप और भूत को देखा तो वो दोनों डर से कांप गए। अरे डर से कांप क्यों रहे हो? दोस्ती करना चाहते थे ना हमसे, फिर डरना कैसा? अरे बिल्कुल, डरने की क्या बात है। अब से हम तुम्हारे दोस्त हैं, इसीलिए तुमको जो खाना हो वो खाओ और हमको जो खाना होगा हमें खाने देना। गोपी जो डरा हुआ था, तुम क्या खाते हो? भूत जोर से हंसा। हम खून पीते और मांस खाते हैं। आमतौर पर ये लोगों को मार कर करना पड़ता है। तो हो जाओ तुम दोनों तैयार। भूत और सांप जोर से हंसे और गायब हो गए। गोपी और अभी दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो दोनों डर के मारे वहां से भागे। गोपी ने अभी से कहा, क्या वो सच में हमें मारने की कह रहे थे? क्या वो हमें मार डालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए भागो यहाँ से। तभी सांप और भूत ने उनका पीछा करा और उनके सामने उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। हम तुम्हारे गहरे दोस्त हैं। यदि तुम किसी भी चीज की कल्पना करते हो तो उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी। तुमने अभी अभी कहा कि हम तुम्हें मार डालेंगे। अब अगर हम इसे सच नहीं करते तो तुमको बुरा लगेगा। हम ऐसा कभी नहीं होने दे सकते। हम तुम दोनों को अभी मार डालेंगे। ये सुनकर गोपी और अभी दोनों जोर से चीखे, नहीं नहीं, प्लीज नहीं। शैतान गोपी को निकल गया और सांप अभी को। हमने उनकी कल्पना को सच कर दिया। अब देखते हैं कि और किसको अपनी कल्पना सच करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और दोनों गायब हो